हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। मैं हूँ लालिशा रानी और अगर आप बीएड, सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी, बीपीएससी टीचर या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम एजुकेशन के हर टॉपिक को बहुत ही इजी और सरल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं ताकि सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि आपको टॉपिक लाइफ टाइम के लिए याद रहे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरटी एक्ट आखिरकार है क्या। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा राष्ट्र की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिले, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटी अधिनियम 2009 लागू किया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के प्रत्येक जितने भी बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों, भारत जैसे बड़े देश में बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, या स्कूल उनके घर से बहुत दूर होता है, या सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया। इसके अंदर बच्चे को 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी बना दी गई। इसी अधिकार को हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट भी बनाया गया। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहला चीज देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या सब था। पहला, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 शिक्षा प्रदान करने के अंतर्गत था। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हम उसके बारे में बात करते हैं। आरटी अधिनियम का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी शुल्क के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना था। कोई भी बच्चा आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश, अध्ययन, सामग्री तथा आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ तो समझो, आरटी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से नहीं छूटे। स्कूल की फीस, एडमिशन या बेसिक एजुकेशन के लिए बच्चों को कोई भी आर्थिक रूप से बोझ न बनना पड़े। यानी अगर किसी फैमिली की इनकम बहुत कम भी है तब भी उनका बच्चा स्कूल जा सके, इसलिए बहुत ज़रूरी था। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना ऐसा क्यों है उसके बारे में देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से शिक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इससे प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया। यदि किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाता है तो उसके अधिकार की रक्षा की जा सकती है। देखो पहले एजुकेशन एक ज़रूरी था, लेकिन आरटी के बाद एजुकेशन हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया। इसका मतलब है कि हर बच्चा कानूनी रूप से स्कूल जाने का अधिकार रखता है और सरकार की ड्यूटी है कि उससे एजुकेशन मिले भी। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना, उसके बारे में भी देखते हैं कि ये क्या था। समाज के प्रत्येक वर्ग, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना। आरटी का तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी। चाहे बच्चा किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, विलेज, सिटी या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, सबको एक जैसा एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र का एक पहचान है। ठीक है, चौथा देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। आरटी का उद्देश्य समाज में के कमजोर एवं वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है। निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। इससे सामाजिक समानता एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर बच्चा एक ही क्लासरूम में साथ पढ़ सकता है। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, अभी हम सब जानते हैं ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए रिजर्व करके रखा गया, ठीक है। और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों के लिए भी इसको रिजर्व करके रखा। इससे क्या होता है, रिच और पुअर के बीच में गैप धीरे धीरे कम होता है। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ना। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट कर देते हैं अपनी पढ़ाई को किसी न किसी रीज़न की वजह से। उसके बारे में जो बच्चे किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सके, पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके, उन्हें उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश देकर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे ड्रॉप आउट दर जो है वो कम होता है। कई बच्चे किसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। आरटी का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे बच्चों को हमें दोबारा स्कूल से जोड़ना चाहिए, उन्हें आगे के हिसाब से क्लास में एडमिशन देना चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल ट्रेनिंग देकर के बाकी स्टूडेंट के लेवल तक भी उनको लेकर के आ जाए, ताकि उनको कोई ये ना फील हो कि हम बहुत ही छोटे हैं या हम उतने मतलब नहीं हैं जो हम उन लोगों के साथ एक क्लासरूम के अंदर समझ सके कोई भी रिलेशन को जाए कोई भी चीज़ को, क्योंकि हम पीछे हो गए ये उनको मत फील हो, इसलिए उनको एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दे करके भी उस लेवल तक ले आना है। नेक्स्ट देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाने से ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी आरटी का एक लक्ष्य है। देखो, आरटी चाहता है सिर्फ स्कूल भेजना ही काफ़ी नहीं होता, एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एक्ट के अंदर ट्रेन टीचर्स, प्रॉपर क्लासरूम, लाइब्रेरी, ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स और अच्छा स्टूडेंट टीचर रेशियो जैसे स्टैंडर्ड्स रखे गए, ताकि इंसान को ये फील ना हो कि हम अच्छी जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं या उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है। शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि लड़कियों और लड़कों दोनों शिक्षा का अधिकार प्रदान करना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर समाज में लैंगिक असमानता को कम करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो, हमारे देश में पहले बहुत सी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। आरटी का ऑब्जेक्टिव है कि लड़का और लड़की दोनों को इक्वल एजुकेशन मिले। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरफ से बहुत बड़ा कदम भी है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चाइल्ड लेबर, उसको भी कम करने का इनका एक बहुत बड़ा प्रावधान था। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा तब क्या होगा, नेचुरली चाइल्ड लेबर जो है अपने आप वो कम हो जाएगा। एजुकेशन बच्चे को बेहतर फ्यूचर और सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेकर के जाता है। और दूसरा चीज़ देखना होता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स लेकर के आ जाना नहीं होता, एक अच्छा इंसान बनना होता है, वो भी एक एजुकेशन का पार्ट है। इसलिए उनको स्पोर्ट्स, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, मोरल वैल्यूज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर भी उनका ध्यान देना चाहिए। क्यों ये सब चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है, उनके बारे में भी हम देखते हैं। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य, समान, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसलिए आरटी अधिनियम भारत के एक शिक्षित, समानतापूर्ण, समावेशी और सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला को माना जाता है। देखो, आरटी का फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, उनके अंदर इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, नेशनल यूनिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को डेवलप करना। तभी क्या होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में मैं आरटी एक्ट को ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को बिना किसी भेदभाव के फ्री, कंपलसरी, क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन देना ही आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये एक्ट सिर्फ एजुकेशन नहीं देता है, बल्कि हर बच्चे को एक बेहतर फ्यूचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लेटेस्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ लालिशा, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।